18 से 28 नहीं आना है। आगे ज़माना इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल का है। नशे से दूर रहना है, फिजूल खर्चों से दूर रहो। ये ज़माना बहुत आगे, बहुत ज़बरदस्त विकास होने वाला है। हिंदी, मारवाड़ी सब ज़रूरी है, संस्कार तो ज़रूरी है। शायद मेरे से कोई इस बात को नहीं मानेंगे। इन चीज़ें अगर आपके पास में है, सरकारी नौकरियां बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के अंदर जो बातें हुई, ईडब्ल्यूएस का डिमांड है, ईडब्ल्यूएस होने के बाद में अपने बच्चों को मौका मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये लिमिटेड जॉब्स है। आज आपके बच्चे, ये दुनिया खुल गई है। मैं मानता हूँ कि 20 साल तक बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, उनको आप मोटरसाइकिल मत दीजिए, पर 18 से 28 साल की जो उम्र है वो उनकी सबसे क्रिटिकल क्रूशियल ईयर्स है। अगर उसमें वो भटक गए तो यहीं रह जाएंगे, उसमें अगर निकल गए तो मैं कहता हूं कि ये चांद तक पहुंच सकते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा। उमेद सिंह जी साहब पधार गए, उन्होंने अपनी पिछली दफ़े अपनी एक मांग थी, वो उन्होंने अपना मान रखा। पैनल अभी मैं बाबू सिंह जी साहब से, गजेंद्र सिंह जी शेखावत से बात कर रहा था कि ये जो स्थान है बहुत पवित्र स्थान है। सेतरावा राजधानी जोधपुर से पहले वीरमदेव जी की और देवराज जी की राजधानी थी। सेतरावा और वीरमदेवगढ़ जो है ये हमारे देवराज समाज का मथारा है। मैं चाहता हूँ कि तहसील, ये सब ज़रूरी है, तहसील बननी चाहिए, पंचायत समिति बननी चाहिए, परंतु ऐसी जगह, ये ऐसी जगह है, इतना पवित्र स्थान है, उस हिसाब से मास्टर प्लान के हिसाब से विकसित हो। 7.5 बीघा ज़मीन में हम ज़रूर पैनोरमा बनाएंगे। हमारे इतिहास के बारे में, उसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ यहाँ पर लाइब्रेरी बननी चाहिए, कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए, कंप्यूटर का कुछ होना चाहिए। ये सब तभी होगा कि जब एक साइकिल है। पहले आपको ये जो फिजूल खर्चे बंद करने पड़ेंगे, फिजूल खर्चे जो बंद करने पड़ेंगे, नशे बंद करने पड़ेंगे, वो पैसे आपको बच्चों की शिक्षा में लेने पड़ेंगे। वो बच्चे शिक्षित होके जब उनको नौकरियां मिलेगी, वो समाज को प्रेरित करेंगे, वो समाज में भामाशाह बनेंगे, तो एक साइकिल बनती है। और इस साइकिल के लिए हम सब उसमें जब मिलजुल के काम करेंगे तो ही ये देवराज समाज जो है, हम हमारी तरफ सब देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप देखिए कि हमारा, भले आप राजनीति में देख लीजिए, भले आप फतेह सिंह जी का नाम सुनिए, फॉरेस्ट के अंदर इंटरनेशनल फिगर रहे हैं, भले आप पुलिस में देख लीजिए, भले आप पर्यटन में देख लीजिए। देवराज समाज नेचुरली, जेनेटिकली इंटेलिजेंट कौम है। इसको आप कैसे अपने उसमें यूज़ करते हैं? मेरे जितने जो नौजवान युवा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये करता हूँ कि आप लग जाओ। 18 से 28 नहीं आना है, नशे से दूर रहना है, फिजूल खर्चों से दूर रहो। आगे अपना जो है भविष्य बहुत सुनहरा है। इस कहाँ जा रहे हैं, हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं, हमारे रोल मॉडल क्या है? अगले 30 साल 25 साल भारत का ज़बरदस्त विकास होने वाला है। ऐसे समय में हमारे युवा, हमारे बच्चे उसका कैसा फ़ायदा उठाएंगे, वही इस समाज की सफलता है, वही इन कार्यक्रमों की सफलता है। आज़ादी के बाद सब जानते हैं समय बदला है। उस बदलाव के अंदर, इस नए परिदृश्य के अंदर हम कहाँ हैं, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। 90 के दशक में अपने जो समझदार व्यक्ति थे, जो मौजूद व्यक्ति थे पढ़ने के, उन्होंने इस देवराज हितकारिणी सभा का गठन किया। उनको शायद कोई मन में व्यथा थी, वो भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित थे। उस समय मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया ही था, ये 95-96 की बात है। और हमेशा कल्याण सिंह जी साहब दाता से, आदरणीय पिताजी से जब मैं बात करता था, वो हमेशा समाज के लिए वो सोचते रहते थे। और उनके साथ जो भी व्यक्ति थे, उनके मन में भी कोई पीड़ा थी, और शायद उसी वजह से उन्होंने कोई संकल्प लिए समाज के सुधार के। सबसे पहले उन्होंने ये तय किया कि हमारा जो इतिहास है, राव देवराज जी का जो इतिहास है, हम यहाँ पर इस स्मारक की स्थापना करेंगे। और आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से, आप अपना जो एकता का हमने उस समय परिचय दिया, उससे ये स्मारक बना।
उसके बाद उन्होंने ही तय किया कि हम हर साल राव देवराज जी की ये जयंती मनाएंगे। उसका मकसद बिल्कुल सिंपल था, उसमें कोई सोचने की बात नहीं थी। वो यही कहते थे कि एक दिन साल में हम सब एक जाजम पर बैठ के समाज हित की बात करेंगे। और ये जो सामाजिक संगठन बना, ये एक नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक, सिर्फ और सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने के लिए बना था। क्या हम उनकी जो विचारधारा थी, क्या हम उसमें सफल हुए या नहीं हुए, ये सब सोचने की बातें हैं। हमने भी जो उनसे प्रेरित होके हितकानी कमेटी के जो सीनियर कमेटी मेंबर्स हैं, हमने बातचीत करी। उनके मन में भी एक व्यथा है कि समाज में सुधार बाकी है। तो उनसे प्रेरित होकर हमने आज एक समाज सुधार की अपील प्रिंट करवाई। उसको आज आप सबके सामने वो आप पैम्फलेट्स आपको मिले भी हैं, आप उस पर गौर करिएगा। मैं आपने निवेदन करूँ, आपने हाथ जोड़न कहूँ जो तुम्हारे जो आगे बुजुर्ग विराजिया है, जड़ तो आप मोरो इनमें मदद नहीं करो, जड़ तो आप मने साथ नहीं दो, ये सारी चीज़ों अठीज रह युवा आपकी तरफ देख रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ बच्चे मुझे आके कहते हैं कि साहब कहीं करो, माने को नहीं। तो ये बच्चे बहुत होशियार हैं। पिछले 2 साल में मैं हर स्कूल में जाने की कोशिश करता हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों को भविष्य के बारे में कुछ मेरे मन में जो मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी उसके बारे में मैं बात भी करता हूँ।